यहाँ कटघरे में खड़ी हुई दीदी नजर आ रही हैं और ये मामला सिर्फ राजनीतिक दलों के विरोध का नहीं है। जनता इस समय आक्रोशित है और साथ ही साथ मैं आपका ध्यान दिला दूं, आपके पास ज्यादा ध्यान हो, आपकी वैसे जानकारी में भी होगा कि जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, वो 1 महीने में 2 बार दिल्ली आ जाते हैं। अभी गृह मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात कर ली है। अब आ जाइए। पहला मुद्दा, विक्टिम की माँ बाप ने काल का जो ऑडियो वायरल हुआ उनको इनकार कर दिया, बोले हैं इसकी ऑडियो की तरफ से बारे में हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, इसके बारे में हम कुछ जानते नहीं। दूसरा बात, क्रीमेशन का वीडियोग्राफी अगर आप देखेंगे तो पेरेंट्स और फैमिली के लोग होते हुए क्रीमेशन हुआ, कोई जल्दबाजी नहीं थे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जल्दबाजी, खुद अपने मनमर्जी नहीं क्रीमेशन किया, उसकी फैमिली की उपस्थिति में क्रीमेशन हुआ। थर्ड, जो प्रेम शुक्ला जी ने बताए कि उधर मोदी वर्सेस दीदी की बारे में जो बताए कि मोदी जी का लेना देना नहीं है, नहीं कोई और भी बताए होंगे, हम भूल रहे हैं। हम बोलेंगे कि मोदी जी बोले थे 21 पार कि अब की बार 200 पार, और उसके लिए 3 महीना सब कुछ छोड़ के इधर 42 बार आए थे, तो उसका कंसर्न है। हमारे ऑनरेबल अमाय दुबे जी ने गवर्नेंस की बात बताए। 2 महीना पहले जो 50% वोट सेंट्रल फोर्स होते हुए भी दीदी को मिला, उसके बाद गवर्नेंस की एक थोड़ा सा रिपोर्ट हम आपको देना चाहते हैं। ये यूनियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, हमारा नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कॉग्निजेबल क्राइम्स की रेट है, उत्तर प्रदेश में 322, राजस्थान 389, छत्तीसगढ़ 404, महाराष्ट्र 443, मध्य प्रदेश 569, गुजरात 739, हरियाणा 810, वेस्ट बंगाल 183, and Kolkata has the lowest crime rate among all metropolitan cities. Kolkata in the top 3 safest cities for women. तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यूनियन गवर्नमेंट की डाटा है, वो यही बोल रहे हैं कि गवर्नेंस, गुड लॉ एंड ऑर्डर इधर है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से हमको पता चला, तो ये गुड गवर्नेंस का रिपोर्ट है। तो ममता जी को जो शेरनी बताते, वो शेरनी तो है ही, उसके साथ साथ तो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा प्रशासक भी है, गुड एडमिनिस्ट्रेटर है, इसीलिए सभी डिपार्टमेंट। बात तो शेरनी से आगे निकलकर अब तानाशाह पर पहुंच रही है ना डोला सेन जी, बात तो अब तानाशाह पर पहुंच रही है। सवाल तो अब ये पूछा जा रहा है कि कानून व्यवस्था मतलब निलबटे सन्नाटा, ये हाल हो गया है। आप सियासी विरोधी, जनता सब पर लाठियां भांज रहे हैं, विरोध का वहां पर किसी को आप इजाजत नहीं दे रहे हैं। इसीलिए तो मैंने जो अपने सवाल का आखिरी हिस्सा आपके सामने रखा था कि जो राज्यपाल हैं वो 1 ही महीने में 2 बार दिल्ली आते हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या बंगाल में प्रेम शुक्ला जी को जरा सा ले आते हैं और उनसे जानते हैं, ये राज्यपाल 2 बार दिल्ली आ रहे हैं, क्या ये राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट, इसको देखा समझा जाए? देखिए, शेरनी तो ममता बनर्जी थी, लेकिन वो नरभक्षी हो गई है, और नरभक्षी शेरनी जो है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल रहा हो, चाहे मोदी जी का शासनकाल हो, हमने कभी जो है अनुच्छेद 356 का इस तरह से उपयोग नहीं किया है। अनुच्छेद 356 जो है वो वो जो है अरुणाचल प्रदेश के मामले में 1 बार लगा है, 3 बार जो है जम्मू एवं कश्मीर में अलग अलग कारणों से भी वहाँ पर विधानसभा में किसी की सरकार बनाने की स्थिति ना होने कारण लगा है, उत्तराखंड में किसी की सरकार न लगने के कारण लगा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कभी भी कांग्रेस की तरह 10 साल में 9 बार लगा है, पिछले 10 साल में 9 बार लगा है ना, 2000, ठीक है, पिछले 10 साल में लेकिन एक भी बार किसी की सरकार को बर्खास्त नहीं किया। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई आशंका नहीं पश्चिम बंगाल को लेकर। ठीक है, परफेक्ट सर, परफेक्ट। जल्दी से कुछ अभिजीत जनता की मांग है, चाहता हूं कि जो राज्यपाल की जनता की मांग है, और बीजेपी के नेता जो है वो भी मांग कर रहे हैं। सुकांतो मजूमदार जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि साहब आप बंगाल के लोगों के हित में ये कदम उठाइए, मांग तो है, इसीलिए मैंने तो आपसे सवाल पूछा था। जल्दी जो से राज्यपाल साहब की जो अतिसक्रियता है, बार बार दिल्ली आ रहे हैं, जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ वक्तव्य दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में वो भी शामिल हैं। और उन्होंने कह भी दिया है कि सक्रिय होना चाहिए राज्यपाल को, अब राज्यपाल राजभवन में बैठा हुआ नहीं रहेगा। इसकी वजह से भी ममता बनर्जी को ये मौका मिला है कि वो उसे दीदी वर्सेस मोदी कर दें।
क्योंकि राज्यपाल को इतनी सक्रियता की जरूरत क्या है? भाई तमाम विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल तो बड़ा ये हो जाता है ना कि ये जो दाग लगा है कोलकाता की निर्भया, कोलकाता में जो डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी हुई है, वो दाग धुलेगा कैसे? क्योंकि ये दाग तो दामन पर फिलहाल ममता बनर्जी के साफ तौर पर काले धब्बे की तरह नुमाया हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।